बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए। जराये के मुताबिक पीटीआई ने नून लीग और पीपी समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में संजीदा और बाख्तियार अफराद से बात हो सकती है। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। पार्टी क़यादत को जरूरी हिदायत जारी, खत का मतन नोट करा दिया। लीगल कमेटी खत के नुकात को हतमी शक्ल देगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला दिया जाएगा। खत में मैंडेट पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के मुकदमात में फेयर ट्रायल का मुतालबा होगा। नैब तरमीम से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा था पार्लियामेंट में जाएं, वहां बैठकर मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सदर नून लीग ने ट्वीट में लिखा, आए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। जवाब में भारतीय वजीर आजम ने लिखा, आपका पैगाम काबिल तारीफ है, लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमारी तरजीह रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने मुख्तसर पैगाम में भारतीय वजीर आजम को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब और तवानाई के मंसूबों पर 253 अरब रुपए खर्च होंगे। केपी में जमशुदा अजला के लिए 64 अरब और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। आइंदा साल जीडीपी का हदफ 3.6% मुकर्रर। ज़राई तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की का 4.4% होगा। बरामदात 40 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर होने की उम्मीद। करंट अकाउंट खसारा 3.7% तक महदूद रखने की ख्वाहिश। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के आदाद शुमार ARY न्यूज़ पर। महंगाई हदफ से 3.5% ज़्यादा रही, मालियाती खसारा भी 20% ज़्यादा रिकॉर्ड। सरमायाकारी लाने में भी खातिर ख्वाह कामयाबी न मिली, टैक्स वसूली में 31% इजाफा, GDP 2.5% तक भी न जा सकी। 11 माह में बरामदात 28 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर रहीं। मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुँच गया। मकामी कर्जों का हजम 43,432 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के अमूर जेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वजीर आजम दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। मुआशी तज्जियाकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई तो सरमायाकारी बढ़ेगी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गंदम स्कैंडल में खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा, जुडिशल कमीशन बना दें, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में जवाब देने को तैयार हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हो सकता है लोगों के जहन में हो कि किसी इदारे की वजह से मुझ पर हाथ नहीं डाला जा रहा, इससे क्यों डरते हैं? वैसे तो ट्विटर पर बड़ी गालियां देते हैं। हमारे दौर में 4 लाख टन इजाफी गंदम आई, ये सिर्फ 2.5 दिन की गंदम है। 2.5 दिन की गंदम से क़यामत आ गई। क्या कोकेन मंगवाई थी? लखी मरवत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास चूरिया में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, अस्करी हुक्काम, शुहदा के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार किया।
उनका कहना है शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कौम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। इससे पहले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर समेत 7 शुहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। ISPR ने बयान में कहा, बहादुर शुहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं, दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। से शिकस्त के बाद बड़े ऑपरेशन का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, लगता था टीम की छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते देखेगी। मोहसिन नकवी ने पाक भारत मैच देखा, आखिरी गेंद से पहले गुस्से में स्टेडियम से निकल गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है, वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ये आपकी खबर है या तज्जिया है? जी मेरी खबर है। मोहसिन नकवी साहब बहुत शदीद गुस्से, अब बहुत हो गया। अच्छा। पानी सर से गुजर चुका है। लड़के तो चले जाएंगे जिन्होंने ने परफॉर्मेंस नहीं, पाकिस्तान के लोग दिल टूटे हैं, उनको कौन जवाब दे। 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इंकशाफ। कहा, पानी सर से गुजर चुका है, 70% टीम तब्दील होगी, पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने का अब भी चांस है। कामरान अकमल ने कहा, तब्दीली पहले कर लेते तो आज ये हाल ना होता। लड़के तो चले जाएंगे लेकिन जो नुकसान हुआ उसका अजारा कौन करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान की एक नई टीम बनाई जाए। वसीम अकरम भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम पर बरस पड़े। कहा, 10-10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए, इफ्तिखार अहमद को मैं भी बॉलिंग करूं तो वो एक ही शॉट लगाएगा, ऑफ साइड पर खेलना भी सीख लो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा से खेलेगा। दोनों टीमें न्यूयॉर्क में शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। अमेरिका और भारत के खिलाफ नाकामी के बाद कौमी टीम का मेगा इवेंट में आगे जाना मुश्किल। न सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने हैं बल्कि आयरलैंड और भारत के खिलाफ अमेरिका की शिकस्त की दुआ भी करनी है। जुनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के लिए सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त। टाइगर्स 114 रन के ताकुब में 7 विकेट पर 109 रन तक महदूद रहे। तौहीद के 37 और महमूदुल्लाह के 20 रन रायगा। महाराज ने 3 और नोरकिया और रबाडा ने 2-2 विकेटें हासिल की। अफ्रीकी टीम पहले खेलकर 6 विकेट पर 113 रन बनाने में कामयाब हुई थी। 46 रन की इनिंग्स खेलने वाले हेनरिक क्लासन मैच के हीरो करार। बजट कैसा होगा, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा या चीखें निकलेंगी। अपोजिशन का कहना है बजट आवाम दुश्मन होगा। हुकूमती अरकान ने रिलीफ का दावा कर दिया। नबील गबोल ने कहा, बजट अमीर नहीं गरीब आवाम पर खर्च हो। आगा रफीउल्लाह बोले, बजट ऐसा हो कि दिहाड़ीदार किसी तरह महीना गुजार ले। जमशेद दस्ती ने कहा, बजट मुल्क दुश्मन होगा, किसान का हिस्सा नहीं होगा। जरताज गुल का कहना है, महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। शिबली फराज ने कहा, बजट की बुनियाद आवाम के खून से सेंची जाएगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी कर दी। एमक्यूएम वफ्द की कराची समेत शहरी सिंध के मसाइल पर बजट कमेटी से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे से मुतालिक तजावीज दी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची और शहरी सिंध का 15 साल से इस्तेहसाल हो रहा है। शहरी बुनियादी हुकूक और वसाइल से महरूम है। पानी PTI के हवाले से अदालतों ने फैसला करना है। डोमिसाइल देखकर इंसाफ के तकाजे या मयार तब्दील नहीं होने चाहिए। किसी ने रियासत मुखालिफ काम किया या उकसाया है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए।
सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त कानून का गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फौरी नाफिज़ुल अमल होगा। हतक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हरजाना भिजवाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों को हतक इज़्ज़त बिल के निफाज में किरदार अदा करने की दावत देते हुए कहा, हतक इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास में एहतजाज, अरकान के नशिस्तों से खड़े होकर नारे। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा, हतक इज़्ज़त कानून को अदालत में चैलेंज कर दिया, IG पंजाब को बुलाकर जवाब तलब किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हत्या के इज्जत कानून, पीपल्स पार्टी ने हाथ उठा लिए, शदीद तनकीद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में हत्या के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, हत्या के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया, सहाफियों के साथ खड़े हैं। PFUJ ने PP का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, गवर्नर को बिल पर एतराज लगाकर वापस भेजना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बिल कानून बनने से पहले पीपल्स पार्टी के इल्म में था, ये अब राह फरार इख्तियार कर रही है। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में डकैत ने पत्थर मारने पर शहरी को गोली मार दी। कायदाबाद में दूध फरोश ने लुटने के बाद डाकुओं को पत्थर मारा, डाकू ने पलटकर गोली मार दी। मकतूल बाकर 4 बच्चों का बाप था, गुजर बसर के लिए घर घर दूध सप्लाई भी करता था। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। दरियाई नीलम में गाड़ी गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 3 मैयतें मुल्तान भेज दी गईं। पाक फौज, पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गाड़ी इतवार को दरिया में गिरी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात। अमीर जमात मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नॉर्वे के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने को कदर की निगाह से देखते हैं। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ये एक संग मील साबित होगा। सफ़ीर ने कहा, नॉर्वे की हुकूमत फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगी। नसीरात कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, शोहदा की तादाद 274 हो गए। शोहदा में 64 बच्चे और बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल। सहूरी फौज के रफा के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। गजा में भी इसराइली फोर्सेस के मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 220 के करीब जख्मी हो गए। 8 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,124 हो गई। 84,800 के करीब जख्मी हैं। अमेरिका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मुआहिदे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडन के जंगबंदी प्लान पर वोटिंग आज मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जंगबंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने के लिए मिस्र पहुँच गए। कहते हैं खित्ते के हुक्मरान जंगबंदी के लिए हमास पर दबाव डालें। अमेरिका में शार्प शूटर की महारत, 2 यरगमालियों के बीच डाकू को मौत के घाट उतार दिया। फ्लोरिडा में बैंक डकैती के दौरान पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची तो डाकू ने मुलाजमीन को यरगमाल बनाया। मुलाजिम के गले पर छुरी रखकर डकैत ने मारने की धमकी दी तो शार्प शूटर एक्शन में आया और नाकाबिले यकीन तरीके से डकैत को ढेर कर दिया। स्नाइपर की चलाई गई गोली कंप्यूटर की LED को चीरती हुई डाकू को लगी। पाकिस्तान ने 65 साल बाद भारत से मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल छीन लिया। पाकिस्तानी तनसाज शाहनवाज खान ने फाइनल में फेवरेट और तजुर्बेकार भारतीय तनसाज नितिन चंडेला को हरा दिया। स्पोर्ट्स फिजिक में बिलाल अहमद सोने का तमगा जीते। एथलेटिक फिजिक में मोहम्मद राहील ने भी गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। ओपन बॉडी बिल्डिंग 65 किलोग्राम में उमर ने कांसी का तमगा हासिल किया। खेलों के शौकीन के लिए बड़ी खबर, ARY डिजिटल नेटवर्क ने
ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 के टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पेरिस से बराह रास्त स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर दिखाया जाएगा। ओलंपिक्स गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में दुनिया के कई मुल्क हिस्सा लेंगे। ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। ईद कुर्बा करीब आते ही कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। भाव ताव जारी। शहरियों का कहना है मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर मिलना मुश्किल हो गया।